और इस बीच बड़ी खबर आपको दे रहे हैं गोरखपुर से, जहां पर एम्स डायरेक्टर पर फर्जीवाड़े की एफआईआर दर्ज हुई है। ये बड़ी खबर आपको एम्स से दे रहे हैं, जहां पर डायरेक्टर पर फर्जीवाड़े को लेकर एफआईआर दर्ज की गई है। फर्जी तरीके से बच्चों को नौकरी दी और फर्जी सर्टिफिकेट बनाकर एम्स में ज्वाइनिंग कराई है। तो ये बड़ी खबर, जहां पर एम्स पटना के डायरेक्टर और गोरखपुर एम्स के डायरेक्टर का अतिरिक्त कार्यभार संभाल रहे डॉक्टर गोपाल कृष्ण पाल पर फर्जीवाड़े का आरोप लगा है। ये बड़ी खबर एम्स से है, जहां पर अपने बच्चों को नकली सर्टिफिकेट के आधार पर एम्स में नौकरी दिलवाने का ये बड़ा आरोप लगा हुआ है। फर्जी तरीके से नौकरी दिलवाई गई। एम्स पटना के डायरेक्टर और गोरखपुर एम्स के डायरेक्टर का अतिरिक्त कार्यभार संभाल रहे डॉक्टर गोपाल कृष्ण पाल पर फर्जीवाड़े का आरोप लगा हुआ है। तो अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान गोरखपुर, जहां पर एम्स के जो डायरेक्टर हैं उन पर ही फर्जीवाड़े का आरोप लगा है और एफआईआर दर्ज की गई है। अपने बच्चों पर बिना किसी डिग्री के डॉक्टर की एम्स की नौकरी दिलवाने का आरोप लगा है। ये बड़ा मामला है जो एफआईआर दर्ज की गई है। एम्स पटना के डायरेक्टर और गोरखपुर एम्स के डायरेक्टर का अतिरिक्त कार्यभार संभाल रहे डॉक्टर गोपाल कृष्ण पाल, जिन पर यह आरोप लगा है। तो फर्जी सर्टिफिकेट से एम्स ज्वाइन करवाने का आरोप एम्स डायरेक्टर पर लगा है। और तमाम जानकारी के साथ एक बार फिर रुक करेंगे, हमारे संवाददाता राशिद हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राशिद, ये बेहद गंभीर आरोप है, क्योंकि एक बड़े पद पर बैठे डॉक्टर डायरेक्टर जो कि एम्स पटना के डायरेक्टर हैं, गोरखपुर एम्स के डायरेक्टर का अतिरिक्त कार्यभार भी संभाल रहे हैं डॉक्टर गोपाल कृष्ण पाल, जो स्वयं फर्जीवाड़े के आरोप में फंसे हुए हैं। कितना इसकी सच्चाई और क्या कुछ अभी सबूत इस पूरे मामले में सामने आ पाए हैं? देखिए, बिल्कुल सुनीता, जिस तरह से ये गोरखपुर के जो डॉक्टर हैं इनके ऊपर लगातार जिस तरह से सवाल उठ रहे हैं, इन्होंने जिस तरह से बेटे को गोरखपुर और बेटी को पटना में दोनों को जो है ज्वाइन कराया, और ऐसे में सवाल तो उठता ही है, क्योंकि लगातार इनकी जो जांच है, कई इसकी शिकायतें लगातार इसको मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर भेजी भी जा चुकी थी। और ऐसे में एम्स के जो डायरेक्टर है, क्योंकि ये साथ साथ में देखिए पटना में भी अतिरिक्त प्रभार पर है, दो जगह का इनके पास प्रभार होने के साथ साथ में जिस तरह से इन्होंने फर्जीवाड़ा किया है, फर्जी ओबीसी दिखाकर 8 लाख रुपए का इनकम दिखाकर दोनों बच्चों को अपने इन्होंने एम्स में भर्ती कराया, एक को गोरखपुर और एक को पटना में। तो जिस तरह से इनके ऊपर जो जांच चल रही है, हालांकि जांच चल रही है, उसके बाद ही स्पष्ट तरीके से निकल के आएगा कि इन्होंने अपने बच्चों के साथ साथ में और कितने लोगों को इस तरह नियुक्तियां पत्र बांटी है। हालांकि मुकदमा दर्ज हो गया है, लगातार जो जांच टीमें है वो काम कर रही है। अब इस पर बस सब सीधा सवाल ये उठता है कि आखिर इतने सालों से ये डायरेक्टर के पद पर तैनात होते हुए भी और लगातार इस तरह की जो धांधली है, इस तरह का जो फर्जीवाड़ा है, वो गोरखपुर के अंदर बैठ के कर रहे थे। तो जाहिर सी बात है, इस पर एक्शन किस तरह से सरकार लेती है, ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल, अगर राशिद बात की जाए, एम्स जैसा प्रतिष्ठित संस्थान जहां पर डॉक्टर्स के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, बहुत से मरीज वहां पर पहुंचते हैं, तमाम इलाकों से पहुंचते हैं, तमाम जिलों से पहुंचते हैं, लेकिन डॉक्टर जैसे पद में अगर इस तरीके का गोरख धंधा चलेगा, और गोरखपुर में जहां पर जीरो टॉलरेंस की बात योगी सरकार करती है, डॉक्टर्स के लिए विशेष नीति वहां पर बनाई गई है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह कि स्वयं वहां के डायरेक्टर इतने समय से ये गोरख धंधा कर रहे हैं, फर्जी तरीके से नियुक्ति कर रहे हैं। हालांकि अभी 2 नाम सामने आए जो कि उनके बच्चे स्वयं हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इसकी पूरी एक फहरिस्त निकलकर जब सामने आती है तो एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लगेगा। एम्स के जो भर्ती की प्रोसेस होती है, आखिर उस प्रोसेस का पालन क्यों नहीं किया गया? जी बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं जिस तरह से देखिए कहीं ना डायरेक्टर थे और जाहिर सी बात है 2 जगह का प्रभार इनके साथ में था। और दूसरी चीज कहीं ना कहीं देखिए अभी बहुत सी चीजें जांच में निकल कर आएंगी, हालांकि अभी कुछ कहना उचित नहीं होगा, लेकिन जिस तरह से वहां पर सूत्रों द्वारा जानकारी मिल रही है कि सत्ता के कुछ लोग के ये बेहद करीबी हैं। जिस तरह से एफआईआर में जो है इनकी पत्नी का भी नाम सामने आया है, तो पत्नी भी किसी न एक संगठन से जुड़ी हुई है, हालांकि उसकी भी जो जानकारी है वो भी जुटाई जा रही है। तो इन सभी के पहलुओं पे जो है एक जांच का विषय बना हुआ है, क्योंकि जाहिर बात है इतने बड़े डायरेक्टर के पद पे होने के बाद वो भी गोरखपुर जैसा जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गढ़ माना जाता है, लगातार वहां के सांसद के बाद अब मुख्यमंत्री वहां के हैं, और वहां के अस्पतालों को लेकर जिस तरह से चाहे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक रहे हो, चाहे स्वयं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रहे हो। गंभीर मामला है राशिद, कहीं ना कहीं इसको लेकर अब क्या कुछ कार्रवाई होती है, सरकार किस तरीके से एक्शन लेती है, ये देखने वाली बात होगी। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो डॉक्टर गोपाल कृष्ण, जिन पर फर्जीवाड़ा
वाड़े की एफआईआर दर्ज हुई है और स्वयं डायरेक्टर है एम्स के और विभाग के एचओडी और एडिशनल प्रोफेसर डॉक्टर गौरव गुप्ता ने एम्स पुलिस को यह तहरीर भी दी है। डॉक्टर गौरव गुप्ता ने इस पूरे मामले में डायरेक्टर गोपाल कृष्ण पाल के अलावा उनकी पत्नी प्रभाती पाल और बेटे ओरो प्रकाश पाल की मिलीभगत बताते हुए तीनों के खिलाफ केस दर्ज करने की मांग की है। एम्स गोरखपुर के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और सीईओ प्रोफेसर गोपाल कृष्ण पाल ने बेटे का एम्स गोरखपुर के माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट और एमडी पीजी कोर्स के लिए एडमिशन करवाया। इसके साथ ही फर्जी सर्टिफिकेट लगाकर बेटे को सिर्फ ओबीसी ही नहीं दिखाया बल्कि अपने परिवार की आय 8 लाख रुपए से कम दिखाई।